ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन हमने आपको कहा था कि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है, मार्केट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टार्टिंग ही मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में थोड़ी नेगेटिव जरूर गई, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 450 पॉइंट तक प्लस गई, 460 पॉइंट प्लस तक गई। 41,219 का हाई लेवल टेस्ट भी किया। साथ साथ बताते भी रहे कि मार्केट आपकी 41,250 रेजिस्टेंस लेवल है, प्रॉफिट टेकिंग करें, मार्केट शॉर्ट डिप भी ले सकती है। मार्केट के दौरान एक लीडिंग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ये बताया गया कि इंटरेस्ट रेट में 1 से 1.5% का इजाफा हो सकता है। उसके बाद हमने एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा और मार्केट फाइनली देखा जाए 45 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज हुई 40,803 के करीब। और सेकंड नंबर पे अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 175 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 189 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में भी कमी हुई। लीडिंग हाउस की तरफ से जो ये इंटरेस्ट रेट के बारे में जो फोरकास्ट की गई, उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग और थोड़ा प्रेशर भी देखा। लेकिन चूंकि अगर देखा जाए तो मार्केट जब भी कभी भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर होती है तो मार्केट हायर पे जरूर जाती है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी देती है और रीबाई करने का मौका भी देती है। कल यानी कि ग्राफ काफी पॉजिटिव थे। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें WTL पाकिस्तान रिफाइनरी अल शहीद राइट शेयर, जबकि PPL ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो रिफाइन में नेस्ले ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सर्विस इंडस्ट्री अल्लाबाद शुगर ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज देखा जाए तो मिसलिनियस स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए 72 पॉइंट प्लस के साथ। जबकि अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर 41 पॉइंट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल्ड प्राइस मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं। और केमिकल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर, ये तमाम सेक्टर्स में हमने रिकवरी देखी। आज अगर हम प्रॉफिट टेकिंग की तरफ देखें तो ऑयल एंड गैस में 48 पॉइंट के साथ डिक्लाइन देखा, फर्टिलाइजर 41 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, लेदर, रिफाइनरीज, इनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज हमने कल भी हमने कॉल्स दी थी स्पेशल ग्रुप के अंदर, जिसमें डीजी खान और चिराग सीमेंट के बारे में बताया था, पायनियर के बारे में, कि 99% ओवरसोल्ड। आज सीमेंट सेक्टर इसी वजह से वर्क करते हुए नजर आया। इसके अलावा भी आज हमने ओवरबोर्ड स्टॉक भी दिए थे, जिसमें ऑयल सेक्टर के बारे में बताया था और रेंज भी दी थी कि इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें कि आपको दोबारा डिप पे मिल सकते हैं। इसी वजह से आज हमने ऑयल सेक्टर में गिरावट देखी। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल्स और सेल कॉल्स विद परसेंटेज के साथ शेयर की जा रही होती, जिससे क्लाइंट इजीली वर्क कर लेते हैं और ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूज के ऊपर एक नजर डालें तो न्यूज के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। इसके अलावा ऑटो सेल्स में यानी मुसलसल डिक्लाइन साइड पर है। देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। होंडा सिटी की सेल्स डिक्लाइन हुई है 49%। देखा जाए तो ऑटो जो डॉलर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से अगर हम देखें तो एक तो महंगाई की वजह से भी, और सेकंड नंबर पे ऑटो की जो सेल्स है उसमें डिक्लाइन हो रहा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ऑटो फाइनेंसिंग में मुसलसल यानी कि डिक्लाइन हो रहा है, कंटिन्यूस कमी हो रही है। इसका भी चार्ट आपके सामने गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के वाले से देखें तो पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर है। और तकरीबन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है यानी कि डिविडेंड यील्ड रेशो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का डिविडेंड यील्ड रेशो जो रीजनल मार्केट्स है उनके मुकाबले में ज्यादा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर्स के रेवेन्यू में रिकॉर्ड हाई, यानी कि इस बार रेवेन्यू जो है हिट कर सकते हैं, रिकॉर्ड हाई हिट कर सकते हैं, जो ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। टी बिल्स के ऑप्शंस हुए और टी बिल्स के ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो फंड भी जनरेट हुए और ज्यादातर रेट में देखा जाए तो अनचेंज यानी कि रेट रहा। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जो है आज यूएई में यानी कि सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात भी थी। और साथ ही अगर हम देखें तो मुत्तहिदा अरब के माबेन $2 अरब मौखर करने पर भी आज गुफ्तगू थी, जो फाइनली हमने देखा कि यानी कि 2 अरब के जो डॉलर जो थे मौखर भी कर दिए गए। और साथ ही 1 अरब इजाफी डॉलर यानी कि पाकिस्तान को दिया जाएगा। यूएई में यूएई सदर का पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज में तोसी और $1 अरब का इजाफी देने का ऐलान।
तो ये भी अच्छी एक मीटिंग रही, एक अच्छा पॉइंट रहा, क्योंकि 2 अरब देने थे, पेमेंट करनी थी, अब वो मौका हो चुके हैं और 1 अरब इजाफी भी मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में तेजी है, $78 के पास ट्रेड कर रहा है। हमने कल आपको कहा था कि व्यू तेजी है, 72 का स्टॉप लॉस रखें और 78 से लेके 80 तक जा सकता है। 78 हो चुका है, $1 का इजाफा हो चुका है। इस वक्त अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो गिरावट है, तो 12 सेंट की गिरावट हो चुकी है। और गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है, गोल्ड तकरीबन $9.5 प्लस है, जबकि सिल्वर देखा जाए तो 37 सेंट प्लस है। गोल्ड आपका 1890 से लेकर $1900 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ, हाई साइड पे जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके अलावा सिल्वर में भी अगर $24 से $24.50 तक जा सकता है, हायर पर है, प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि सिल्वर आपका ओवरबोट हो चुका है और किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है। करेंसीज बढ़ रही है क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर जब गिर रहा होता है तो करेंसीज में भी इजाफा हो रहा होता है। ओवरऑल मार्केट आपकी यानी कि बेहतर परफॉर्म कर रही है। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस लेवल है 41,100 का लेवल और 40,500 का लेवल, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 24 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रहा है, 40,827 के करीब मार्केट की क्लोजिंग यानी कि होनी चाहिए। तो मार्केट देखा जाए तो तकरीबन 24 पॉइंट यानी कि थोड़ा सा लोअर साइड पे क्लोज रहा है। इसके अलावा अगर हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो 2198 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है और मार्केट को रिकवरी करनी है। जैसे कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपकी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड है और मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुकी है। कल हमने आपको परसेंटेज बताई थी कि मार्केट की क्लोजिंग बेहतर रही है और मार्केट स्टार्टिंग में यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करके साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग का भी मौका देगी। आज हमने देखा कि मार्केट हायर साइड पे गई और प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी दिया। इस वक्त अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें मार्केट की, तो मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ में मार्केट 99% ओवरसोल्ड हो चुकी है, क्योंकि मार्केट हायर पर गई और अपने आप को डिस्काउंट कर गई और मार्केट 99% ओवरसोल्ड पर है। स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक अगर मार्केट की क्लोजिंग 40,700 से नीचे रहती है तो मार्केट डिक्लाइन करेगी और मार्केट अपनी करेक्शन यानी कि मजीद कंटिन्यू करेगी, लेकिन चांसेस होंगे कि मार्केट बाउंस बैक करेगी और रिकवरी का फेज बनाएगी। इसी तरीके से स्टार्टिंग में 40,900 से अबव क्लोजिंग आती है मार्केट की, तो मार्केट वंस अगेन 41,000 से लेके 41,250 का लेवल रीटेस्ट करेगी और मार्केट जो तेजी का ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगी। लेकिन जो लास्ट मार्केट क्लोज होने के बाद यूएई की तरफ से जो न्यूज आई है उस हिसाब से देखा जाए तो कल मार्केट आपकी वंस अगेन पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और हायर साइड का मौका देगी। ऐसी मार्केट में हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पर दोबारा वो स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। तेजी के ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि कंटिन्यूस आपकी मार्केट तेजी करती रहेगी और नेगेटिव न्यूज नहीं आएंगी, नेगेटिव न्यूज बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी जरूरी है। अगर हम मार्केट को थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो आज की मार्केट की जो क्लोजिंग रही है 45 पॉइंट प्लस रही है। अगर मार्केट की क्लोजिंग 100-150 प्लस रहती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, लेकिन जस्ट 45 रही है। लेकिन देखा जाए तो आज मार्केट में एक तरह से अगर इसको कह सकते हैं डॉजी कैंडल यानी कि क्लोज रही है। अब कल जैसे कि लास्ट डे है फ्राइडे, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है मार्केट अपने एवरेज इंडेक्स के पास परफॉर्म कर रही है और एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 40,900 से लेकर 41,200 के दरमियान क्लोजिंग आ सकती है। ये क्लोजिंग मार्केट के लिए काफी बेहतर होगी और फिर जो आने वाले वीक्स होंगे इसमें मार्केट मजीद परफॉर्म करेगी। हमारा मेजर जो सपोर्ट लेवल होगा इंडेक्स के हवाले से 40,400 का लेवल होगा। अगर 40,400 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। वीकली बेसिस पे देखें तो आपको याद होगा कि लास्ट जब ये वीक स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको बताया था कि 2 वीक आपके तेजी की तरफ गए हैं, यानी कि लास्ट 2 वीक, और इस वीक में मार्केट डिक्लाइन जरूर है, लेकिन लास्ट डे में एक्सपेक्टेशन कि ये जो वीक होगा माइनस से पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। इस वक्त अगर हम इस वीक में देखें तो अब भी 203 पॉइंट मार्केट माइनस की साइड पे परफॉर्म कर रही है और एक्सपेक्टेशन है कि 203 पॉइंट आपके रिकवर हो सकते हैं और ये वीक भी आपका पॉजिटिव क्लोज रह सकता है। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल इंडेक्स के हवाले से अपडेट की जा रही होती है। इसके अलावा मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स को कांटेक्ट करके आप स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अच्छा, मुनीक हनानी की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं उनमें कहीं पे भी आपका अकाउंट हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उन ब्रांचेस से आप चाहें तो यानी कि स्पेशल ग्रुप में ऐड होने के लिए मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ब्रांच मोहम्मदी ट्रेड टावर है, इस ब्रांच के लिए आपने मोहम्मद दानिश को कॉल करना है और बाकी ब्रांच से अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेशल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करें और यानी स्पेशल ग्रुप में यानी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट आपकी बेहतर है, अच्छे स्टॉक चूज करें। जो स्टॉक्स हमने आपको बताए थे कल भी कि ये वो स्टॉक्स हैं जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, जिसमें रिफाइनरीज भी हैं, जिसमें ऑयल सेक्टर्स भी है। आज भी देखा जाए तो एटीएल ने थोड़ा 172 का हाई दिया। इसके अलावा
PPL OGDC चलते रहे क्योंकि तेजी के ट्रेंड के ऊपर थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ऐसे यानी कि सिस्टम ने आज वर्क किया, सिस्टम की कॉल दी गई थी। इसके अलावा भी ये जो स्टॉक आपके नजर आ रहे हैं ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। थोड़ी सी डिप लेते हैं, बाय करें स्टॉप लॉस के साथ, ये आपको बार बार मौका देते रहेंगे और परफॉर्म करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।